पानी तो बहुत ठंडा है, पर मैं नहाऊंगी। दिसंबर की ठंडियों में ठंडे पानी की बाल्टी लिए रूबी अपने बाथरूम में बैठी होती है। कितना ठंडा पानी है, जैसे किसी बर्फ की सिल्ली हो। रूबी कांपते हुए ठंडे ठंडे पानी से नहाती है और थरथराते हुए खड़ी होती है। तभी हॉल में बैठी रूबी की माँ बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर आवाज देती है, बेटी रूबी, तू फिर बाथरूम में चली गई? दिन में कितनी बार नहाएगी? शांति की बात पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि रूबी बाथरूम में से ही बोलती है, माँ, मैं क्या करूँ? मैं नहीं नहाती हूँ तो मुझे भारी भारी महसूस होता है। नहा लेने के बाद मुझे फ्रेशनेस लगती है। मेरा मन मिजाज ठंड में ठंडे ठंडे पानी से नहाने पर मस्त हो जाता है। रूबी की बात सुनकर शांति आंखें बड़ी कर सोफे पर जा बैठती है और कहती है, इतनी ठंड में तुझे नहाता देखकर मुझे बुखार आ जाता है। ये क्या बात हुई? ठंड में जब मन किया तब नहा लिया। ऐसी आदत वाली लड़की से कौन शादी करेगा? तभी पास बैठे शांति के पति हरीश रूबी के सपोर्ट में बोलते हैं, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी दूसरों की तरह ठंड में ना नहाने वालों में से नहीं है। हमारी बेटी को साफ सफाई पसंद है। वो क्या कहते हैं बेटी? हाइजीन पापा। दीदी हाइजीन मेंटेन करती है। हाँ हाँ, हाइजीन मेंटेन करती है मेरी बेटी। हॉल में बैठे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से रूबी आती है। उसके गोरे गोरे गालों पर पानी की बूंदें और बाल तौलिए में लिपटे हुए थे। रूबी को देख शांति रूबी से पूछती है, बेटी, अगर दिन में एक बार नहाएगी तो भी तू साफ ही रहेगी। हम लोग भी तो दिन में एक बार ही नहाते हैं। कई लोग तो हफ्ते में एक बार नहाते हैं। तो क्या वो गंदे हो जाते हैं या उनके शरीर में कीड़े लग जाते हैं? मेरे शरीर में तो लग जाएंगे। मैं तो नहाऊंगी। मैंने कहा कभी आप लोगों को कि आप भी नहाओ? नहीं ना, तो आप भी मुझे नहाने के लिए मना मत कीजिए। रूबी के 4 बार नहाने की हरकत सिर्फ उसके घर वाले ही नहीं बल्कि आस पड़ोस वाले भी जानते थे। एक दिन पड़ोसी सब्जी मंडी में खड़ी रूबी को देखकर आपस में कहते हैं, हमारी पड़ोसन रूबी ठंड में इतनी बार नहा चुकी है कि अब उसे नल का पानी गर्म लगने लगा है। अब ठंडे पानी के लिए उसे नल का पानी नहीं, हिमालय का पानी चाहिए। कोई फायदा नहीं बहन, मुझे तो लगता है कुछ दिनों में हिमालय भी गर्म लगने लगेगा इसे। रूबी के घर के आसपास रहने वाले कई लोग रूबी की आदत का बहुत मजाक उड़ाते थे। कुछ तो इसे बीमारी मानने लगे थे। रूबी को नहाने से ताजगी महसूस होती थी, इसलिए कोई चाहे कुछ भी कहे, भले ही उसके परिवार का हो या दोस्त, रूबी को फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आज मनोज और उसका परिवार रूबी को देखने आने वाला था। लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं, किसी मछली को नहीं। अभी सुबह ही तो नहाई थी, फिर नहाने क्यों चली गई? माँ, बस हो ही गया, एक बार और मेकअप के बाद नहाऊंगी बस। ये शादी का रिश्ता है या स्विमिंग प्रतियोगिता? मुझे तो समझ ही नहीं आता। इंसान को जन्म दिया है या फिर किसी मछली को? शांति बाथरूम के दरवाजे के पास से किचन में बड़बड़ाते हुए चली